हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू एट माय क्लास। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोयम आंट जेनिफर टाइगर बाय एड्रियन रिच। नाउ अबाउट द पोएट। एड्रियन रिच was born in 1929 in Baltimore, Maryland, USA. She is famous for her involvement in contemporary women's movement. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. आइए देखते हैं इस पोयम की मेन थीम क्या है। इस पोयम में पोएट ने एक औरत के दुखपूर्ण मैरिज लाइफ का वर्णन किया है। उसके मैरिज के बाद उसके लाइफ में बहुत से कष्ट आते हैं। उसके पति ने उसके जीवन में पूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है। उसके किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर ये औरत और कोई नहीं, आंट जेनिफर हैं, जिनकी शादी के बाद के जीवन से उनके लास्ट समय तक उनके पति ने उनको एक जैसे ऐसे रखा है जैसे कि किसी केज में हो, एक मेड की तरह रखा हो। फिर भी आंट जेनिफर जो है एक ऐसे खूबसूरत बागों का निर्माण करती है अपने एक स्क्रीन में, जो कि हर समय निडरता से ऊपर नीचे उछलते कूदते रहते हैं। तो चलिए आइए अब हम पोयम को पढ़ते हैं। नाउ स्टेंजा 1। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। तो आंट जेनिफर से जो कि एक स्वयं बिल्कुल कैद में रहती थी, जिसको किसी कोई भी टाइप की आज़ादी नहीं थी, वह अपने एक कपड़े में या किसी पर्दे में क्या बनाती हैं, वो टाइगर को बनाती है। बहुत सारे टाइगर से उसने अपने पर्दे पर बनाए हैं, जो कि प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, जो पर्दे पर या किसी मेजपोश के ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उछल कूद कर रहे हैं। प्रांस से मीन जंप ओवर, उछल कूद कर रहे हैं। और वो कैसे लग रहे हैं? ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हरे भरे संसार के निवासी हों और खूबसूरत चमकते हैं ब्राइट टोपाज की तरह, जो कि पुखराज की तरह चमक रहे हैं। उनका जो कलर है ब्राइट पुखराज की तरह है। उसके बनाए गए जो यहाँ पर बाग हैं वो बिल्कुल सजीव लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उनके बनाए हुए ये बाग किसी से भी नहीं डर रहे हैं। जो पेड़ों के नीचे जो लोग खड़े हैं उनसे भी नहीं डर रहे हैं। दे पेस इन स्लीक शिवरिक सर्टेनिटी। अब तो यहाँ पर जो है वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब फॉरेस्ट में निर्भय होकर घूम रहे हैं। स्लीक मीन्स दे पेस इन स्लीक शिवरिक सर्टेनिटी। अब वो बिल्कुल वेल ग्रूम्ड होकर के, उसके बनाए हुए जो बाग हैं वेल ग्रूम्ड होकर के बहादुरी से, कॉन्फिडेंस से क्या कर रहे हैं? प्राउडली, शिवरिक मीन्स प्राउड एंड ब्रेव। उनके बनाए हुए बाग बिल्कुल प्राउडली, ब्रेवली, ठाठ से इधर से उधर चल रहे हैं। वो लोगों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। दे डू नॉट फियर, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। वह बहुत क्या हैं? बहादुर हैं और निर्भीक हैं और कॉन्फिडेंट हैं। अब इस स्टेंजा में कुछ मेन क्वेश्चन है। उसमें पोएट ने बाघों को ही क्यों बनाया? व्हाट डज टाइगर सिंबलाइज? उन्होंने और कोई जानवर न बना के टाइगर क्यों बनाए? क्योंकि टाइगर आर ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, फियरलेसनेस एंड कॉन्फिडेंस। टाइगर जो थे उसके मन की भावनाएं प्रकट कर रही हैं। जैसे जो आंट जेनिफर थी वह भी अपने मन से ब्रेव थी, फेयरलेस थी, कॉन्फिडेंस थी, लेकिन शादी के बाद उसके जीवन को उसके पति ने बिल्कुल दासों की तरह रख दिया। इसलिए मन से वो टाइगर की तरह ही फेयरलेस रहना चाहती थी। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन? उसके बनाए गए जो टाइगर थे लोगों से क्यों नहीं डर रहे हैं? बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड फियरलेस। नाउ स्टेंजा 2। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फल्टरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल। अब पोएट यहाँ पर बताती हैं कि आंट जेनिफर्स के जो अंगुलियाँ हैं वो फल्टरिंग कर रही हैं, यानी वाइब्रेट कर रही हैं, कंपन कर रही हैं उस ऊन को संभालने में, और जिसके द्वारा वो कढ़ाई कर रही है अपने किसमें, अपने एक पर्दे पर या किसी मेजपोश पर कर रही हैं। तो वो उसका हाथ जो है सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं। उसकी जो शारीरिक दशा है बहुत ही वीक नज़र आ रही है। जबकि आपको पहले स्टेंजा में क्या दिखाया था? पहले स्टेंजा में उन्होंने बाघों को बताया था जो उछल कूद कर रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, और वो बाघ बिना किसी के भय से इधर उधर कूद रहे हैं। लेकिन इस स्टेंजा में
पोएट ने आंट की कंडीशन को बताया कि कितनी मीक, कितनी डरपोक लग रही हैं, यहाँ तक कि हल्की नीडल से भी वो सही ढंग से कढ़ाई नहीं कर पा रही। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, एक हल्की सी जो सुई से भी वो अपनी कढ़ाई को ठीक ढंग से नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो डरती हैं। किससे? अपने हस्बैंड के आने के डर से। हो सकता है जब वो कढ़ाई कर रही थी उनके पति घर में नहीं थे, लेकिन वो अब उसके हाथ काँप रहे हैं, तो हो सकता है वो आने का डर उनको महसूस हो रहा हो। अब ये सब क्यों हो रहा है? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट्स हैंड। तो यहाँ पर पोएट कहती हैं कि आंट की जो ये कंडीशन है इसलिए है क्योंकि उनकी अंगुलियों पर पति के द्वारा पहनाई गई उस अंगूठी का बोझ है। पति के साथ मैरिज का बैंड है, जो गठबंधन उनके शादी के साथ हुआ था, उसकी वजह से आंट जेनिफर्स का हाथ जो है दब गया है। आंट जेनिफर्स अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाती हैं। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ पर उसके पति का वह भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हाथ पड़ गया है, जिसकी वजह से उसके हाथ सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ट्रम्बलिंग कर रहे हैं, वो बहुत वीक महसूस कर रही है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लाइफ में आ गई हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ढंग से वो अपना ध्यान भी नहीं रख पाती हैं। हमेशा भय बना रहता है, उसके पति की यातनाओं का हर समय उसे परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो चलो तुम्हें जो मेन क्वेश्चन हैं वो देखते हैं आप। तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब एक या दो क्वेश्चन बीच में आएंगे जो मैं बता रही हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, व्हाट आर आंट्स जेनिफर्स फिंगर्स डूइंग, क्या कर रहे हैं उसकी अंगुलियाँ क्या कर रही हैं? तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर वाइब्रेटिंग थ्रू हर वूल निटिंग, उसके जब वूल से कढ़ाई कर रही है तो उसके हाथ प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांप रहे हैं उसके हाथ डर के मारे। और दूसरी बात है, हाउ इज अंकल्स वेडिंग बैंड, उनका वेडिंग बैंड कैसा था, जिसकी वजह से आंट बिल्कुल संभल नहीं पाती हैं। तो अंकल्स वेडिंग बैंड इज बल्कि एंड हैवी, उनका जो वेडिंग बैंड था बहुत भारी था, बहुत बल्कि था। अब इसका ये मतलब मत समझना कि वो बल्कि यानी वैसे भार है उसके अंदर कि 5 kg 15 kg 20 kg की आंटी के हाथ के ऊपर पड़ गया है और वो हाथ संभाल नहीं पा रही है। इसका ये मतलब है कि अंकल ने आंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है वो बहुत अधिक है। कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहीं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिससे आंट स्वयं का ध्यान नहीं कर पाई। सारा ध्यान उनको घर पर ही रहता है। वो बहुत डरी, अपने आप को डबी कुचली महसूस करती है हर समय। नाउ स्टेंजा 3, व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by। पोएट यहाँ पर कल्पना करती है कि जब आंट मर जाएंगी, उसके जो कांपते हुए हाथ हैं वह पड़े रहेंगे कब्र में, और उसके हाथ वही उसी तरह से घिरे रहेंगे अपने मुसीबतों में, जिसके द्वारा वो पहले से अधीन कर दी गई थी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन जो आंट जेनिफर ने वो टाइगर बनाए हैं, उस अपने पैनल पर जो टाइगर बनाए हैं, वह हमेशा कैसे रहेंगे? उछलते कूदते, प्राउडली, अनअफ्रेडली, बिना डरे हुए घूमते रहेंगे। यहाँ पर पोएट कहती है कि इस तरह से आंट जेनिफर ने अपने पूरे जीवन को दुखों में लिप्त थी, वो किसी तरह से उसको शांति नहीं मिली। पोएट कहते हैं कि यहाँ पर वो बिल्कुल मतलब मरने के बाद भी उसे शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो इतना जीवन उसका दुखी कर दिया था उसके पति ने। वो शांति मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल है, मरने के बाद भी वो दुखी रहेगी। इस तरह से पोएट मतलब इस पोएम के द्वारा हमें एक संदेश देना चाहती हैं कि हमारे समाज में, हमारे चारों ओर, देश में विदेश में इतने तमाम कई तरह की ऐसी औरतें हैं जिनके लाइफ में इस तरह से दुख आते हैं। अब मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ एक दो क्वेश्चन अभी बताती हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं बाद में बताऊँगी। जैसे कि ये है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द आंट इन हर फैमिली इन हर लाइफ टाइम। आंट का स्टेटस क्या था पूरी लाइफ टाइम पर अपनी फैमिली में? तो द स्टेटस ऑफ द आंट इन हर फैमिली इन हर लाइफ टाइम लाइक ए मेड, वो पूरी ज़िंदगी भर अपने फैमिली में केवल मेड की तरह काम करती रही, उसको कोई सम्मान नहीं मिला अपने घर में। तो ये उसकी लाइफ थी। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर एंड द टाइगर्स, क्या डिफरेंस था उसकी लाइफ में और टाइगर्स में? अब
आंट जेनिफर इज क्वाइट वीक एंड सबमिसिव। वो डरपोक थी, बहुत कमज़ोर थी। जहाँ तक हुए रहे, टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड पावरफुल। जहाँ पर टाइगर जो है स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है और पावरफुल है, किसी प्रकार का डर नहीं है उनको, वो शक्तिशाली है। जहाँ पर आंट टिमिड है, टिमिड मैंने डरपोक, कायर, और स्ट्रॉन्ग मैंने बिल्कुल शक्तिशाली, जो किसी से डरते नहीं है। तो इस तरह से दोनों के जीवन में पोएट ने कॉन्ट्रास्ट दे रखा है। आंट जो इतनी डरपोक थी, उसने किस तरह से कल्पना करी, बिल्कुल एक ऐसे स्वच्छंद वातावरण में रहने वाले बाघों की कल्पना की। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस पोयम के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, जो आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।